गुजरात की चुनावी लड़ाई में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री का कारनामा चुनावी मुद्दा बन गया है। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम ने एक बयान पर गुजरात के कई शहरों में पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए। पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम टोपी में दिखाया गया है और लिखा गया है कि केजरीवाल भगवान को नहीं मानते। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। केजरीवाल आज गुजरात चुनाव के दौरे पर हैं और उनके दौरे के बीच पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया गया है, आम आदमी पार्टी पर हमला किया गया है। यह सारा विवाद केजरीवाल के एक मंत्री राजेंद्र गौतम के एक वीडियो पर मचा हुआ है, जिसमें वो ईश्वर को ना मानने की शपथ लेते और दिलवाते नजर आ रहे हैं। जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो राजेंद्र गौतम की है और वो कहते हैं कि वो हिंदू देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखते, उनमें आस्था नहीं रखते। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजकोट में लगी होर्डिंग्स में आखिर लिखा क्या है। एक होर्डिंग्स पर केजरीवाल की फोटो के साथ लिखा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। पोस्टर में सफेद रंग में यह मैसेज लिखा है और पीले कलर में लिखा है कि यह आम आदमी पार्टी के शब्द और संस्कार हैं। राजकोट में यह पोस्टर कई जगहों पर दिखाई दिए। अब देखिए, केजरीवाल के खिलाफ ऐसे कई होर्डिंग्स लगे हैं। अगली होर्डिंग में लिखा है कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। आगे लिखा, ये आम आदमी पार्टी के शब्द और संस्कार हैं। ये होर्डिंग्स किसने लगाई है, इस बारे में अभी तक किसी ने कोई दावा नहीं किया है, लेकिन शक आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर ही जताया जा रहा है। इन सभी होर्डिंग्स में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें लगाई गई हैं और साथ में केजरीवाल को मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखाया गया है। इन होर्डिंग्स के जरिए केजरीवाल को हिंदू धर्म का विरोधी साबित करने की कोशिश की गई है। राजकोट के बाद अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत जैसे कई बड़े शहरों में भी ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। हम आपको अहमदाबाद में लगे हुए पोस्टर अब दिखाते हैं। अहमदाबाद के पोस्टर में भी वही बात लिखी गई है जो राजकोट वाले पोस्टर में लिखी गई थी। पोस्टर में लिखा है कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। आगे लिखा है कि यह आम आदमी पार्टी के शब्द और संस्कार हैं। अहमदाबाद में ये पोस्टर हिंदू हित रक्षक समिति ने लगाए हैं, इस नाम से लगाए गए हैं और इसमें यह नाम हिंदू हित रक्षक समिति मेंशन किया गया है। अहमदाबाद में लगा एक और पोस्टर आपको दिखाते हैं। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा है, मैं श्राद्ध और पिंडदान को नहीं मानता। तो ये अहमदाबाद की तस्वीरें। इससे पहले हमने आपको राजकोट की तस्वीरें दिखाई और इन तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखाया गया है। अहमदाबाद के बाद अब आपको सूरत की तस्वीर भी दिखाते हैं। वहां पर जो पोस्टर लगा वो देखिए। सूरत के पोस्टर में भी वही लिखा जो बाकी शहरों में लिखा। सूरत के पोस्टर में भी लिखा गया है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानता हूं। तो ये गुजरात, राजकोट, अहमदाबाद में ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है जहां पर अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स लगाए गए और उसमें यही बातें लिखी गई हैं जिसकी शपथ उनके मंत्री राजेंद्र गौतम लेते हुए दिल्ली में नजर आए थे। विवाद बढ़ता जा रहा है। अब हम आपको गुजरात के 3 शहरों में लगे पोस्टर एक साथ दिखाते हैं। शहर अलग अलग है लेकिन पोस्टर एक जैसे हैं, उन पर लिखे हुए मैसेज भी एक जैसे हैं। किसी पोस्टर में लगाने वाले का नाम लिखा है तो किसी पोस्टर में लगाने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब सवाल यह है कि गुजरात में शहर शहर ये जो पोस्टर लगाए गए हैं, गुजरात की सियासी लड़ाई में ये पोस्टर वॉर क्यों शुरू हुआ है, गुजरात के चुनाव पर इसका क्या असर होगा। निर्णय कपूर की एक रिपोर्ट हम आपको इसी पर दिखाते हैं। दिल्ली के आप सरकार के मंत्री के विवादास्पद बयानों के बाद आप देख सकते हैं गुजरात में एक तरह से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है आम आदमी पार्टी को, जिसमें सीधे तौर पे टारगेट किया गया। इस तरह के पोस्टर सबसे पहले राजकोट शहर में सामने आए आज सुबह और उसके बाद हम देख सकते हैं अहमदाबाद में भी अलग अलग जगह इस तरह के पोस्टर जो हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें गुजराती में लिखा है, हूँ हिंदू धर्म ने पागलपन मानू छूँ। ये कहा गया है कि जो मंत्री का बयान था दिल्ली के, उसको गुजराती में लिखा है कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ और ये लिखा है कि आम आदमी पार्टी का कि ये शब्द और संस्कार हैं। और पहली बार हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद में हिंदू हित रक्षक समिति कर्णावती ये ओन अप कर रही है। ये हिंदू हित रक्षक समिति क्या है, इसके बारे में भी तहकीकात की जाएगी, पता करना पड़ेगा कि ये आखिर क्या है। लेकिन राजकोट में जो पोस्टर लगे हैं उसमें किसी ने ओन अप नहीं किया है और ये भी पता चला है कि इसके अलावा गांधीनगर और सूरत जैसे शहरों में भी इस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो आम दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन पोस्टर्स को अभी भी बीजेपी या आम आदमी पार्टी से कोई ओन नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम ज़रूर लगा रहे हैं।
बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी विक्टिमाइजेशन कार्ड खेल रही है और जानबूझ करके ये पोस्टर लगा करके खुद को विक्टिम बताने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी जाहिर तौर पे उसकी राजनीति को ये सूट करता है, अब वो इसका प्रचार कर रही है इस तरह से। और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी अब क्योंकि एक तरह से अपनी हार को सेंस कर चुकी है, आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभुत्व से बौखला गई है, इसलिए जानबूझ के ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। लेकिन एक बात साफ हो गई है, जिस तरह के घटनाक्रम हमने देखे हैं पिछले दिनों में गुजरात में, चाहे फिर वो डिमोलिशन की अलग अलग जगह पे घटनाएं हों या फिर ये पोस्टर्स हों, जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं उसको देखते हुए एक बात साफ इंडिकेटिव तौर पर बाहर निकल करके आ रही है कि ये गुजरात के चुनाव जो हैं वो कोई आम चुनावों की तरह, जैसा कि पहले लग रहा था, नहीं बीतने वाले हैं। मतों का ध्रुवीकरण जरूर होगा और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव जो हैं ये हिंदू मुस्लिम वोटों की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। पोस्टर की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी एक्शन में आ गई है। पोस्टर उतारने का काम शुरू हो गया है। राजकोट में लगे पोस्टर उतार दिए गए हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले इन पोस्टर्स को हटाया गया है, जो पोस्टर्स केजरीवाल को मुस्लिम दिखाते हुए और उनको हिंदू विरोधी दिखाते हुए लगाए गए हैं अलग अलग शहरों में। अब आपको केजरीवाल की मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की वो शपथ दिखाते हैं जिसको लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ। पोस्टर्स लगाए गए। बौद्ध धर्म के एक प्रोग्राम में राजेंद्र गौतम ने ईश्वर को ना मानने की शपथ ली थी, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। देखिए जरा। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। केजरीवाल के मंत्री का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, लेकिन जवाब में मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और आपको पूरे भारत से कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, लेकिन अपने इष्ट, अपने ईश्वर और भगवान का अपमान कतई सहन नहीं करेगा। और अगर आपने माफी नहीं मांगी और अगर आपने ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया, तो एक ही निष्कर्ष है, शब्द मंत्री के हो सकते हैं, लेकिन ये जहरीली सोच और निर्देश अरविंद केजरीवाल का है। मैं अपने बचपन से बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है और बचपन से इस प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, हर साल जाता हूँ। अभी आप किस पद के उससे गए थे वहाँ पर? मैं तो मिशन जय भीम का संरक्षक के नाते गया था और भारतीय बौद्ध महासभा का एक कार्यकर्ता के नाते गया था। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही, किसी का अपमान नहीं किया जा रहा। और अब खबर बिहार से है, जहां अपहरण के मामले में फरार चल रहे पूर्व मंत्री और आरजेडी के नेता कार्तिक सिंह बिहार में चुनाव पर प्रचार करते हुए नजर आए हैं। वो मोकामा में बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी के साथ नजर आए, देखे गए। तस्वीर दशहरे के दिन की है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। फरार चल रहे मंत्री जो है, पूर्व मंत्री आरजेडी के नेता कार्तिक सिंह इस दौरान प्रचार करते हुए नजर आए। और ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ बिहार पुलिस ये दावा कर रही है कि वो फरार है, जबकि वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कम से कम इंडिया टीवी की इस खबर को देखने के बाद बिहार पुलिस को यह जरूर पता चलेगा कि आखिर कार्तिक सिंह कहां है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और मोकामा में देखे गए कार्तिक सिंह अनंत सिंह की पत्नी के लिए प्रचार करते हुए देखे गए। दशहरे का मौका था
और उस मौके पर वो प्रचार कर रहे थे अनंत सिंह की पत्नी के लिए। कार्तिक सिंह पूर्व मंत्री हैं बिहार के, जिन पर अपहरण के एक मामले में केस दर्ज है और उसके बाद से वो फरार चल रहे हैं। बिहार पुलिस के मुताबिक कार्तिक सिंह फरार चल रहे हैं, लेकिन वो साफ साफ नजर आ रहे हैं कि चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और अब आप फिलहाल दोपहर प्राइम टाइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर अब वो विवादों में आ गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।